सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। रेशो का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है अगर हम इसके बेसिक को अच्छी तरह से समझ लें। अगर रेशो और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को हम समझ गए तो इससे रिलेटेड पूछे जाने वाले सवालों को हम बड़ी आसानी के साथ आंसर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के इस कॉन्सेप्ट को। तो रेशो की डेफिनेशन क्या कहती है? A ratio is a comparison of the sizes of the two or more quantities of the same kind by division। अब इस डेफिनेशन में मेन चीज़ें क्या है? कंपैरिजन, टू और मोर क्वांटिटीज एंड सेम काइंड। इसका मतलब ये है कि जो रेशो है वो कंपैरिजन होता है टू और इससे ज़्यादा क्वांटिटीज में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद एक लाइन क्या ऐड होगी? सेम काइंड। सेम काइंड मतलब कि जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी दो चीज़ों का तो वो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, मतलब सेम कैटेगरी से बिलोंग करनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम इसे एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं। ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ओके ऑफ द सेम काइंड। इट रिटन एज, अब इसे हम लिखते किस तरह से हैं? ए और बी यानी कि रेशो को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए कॉलन का साइन लगाया, बी, इस साइन को हम रेशो बोलते हैं। या फिर ए टू बी इस तरह से भी लिख सकते हैं। और लास्ट हमारा लिखने का तरीका होता है ए डिवीजन बी, जैसे हमें डेफिनेशन में दिया था सेम काइंड बाय डिवीजन। ठीक है, इसलिए रेशो को हम थ्री वे से लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। द क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशो। अब जो क्वांटिटी ए और बी है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक है, रेशो की क्या है? ये टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट, अब रेशो में जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या बोला जाता है? एक तो हम बोलते थे फर्स्ट टर्म, और एक और क्या कहते हैं इसको? एंटीस्टेंट। सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है? ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी सेकेंड टर्म है। अभी हमने जितना भी रेशो के बारे में पढ़ा उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीस्टेंट इज 15 द कॉन्सिक्वेंट इज। अब इसमें उसने दो रेशो दी है, जिस रेशो का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि उसका जो एंटीस्टेंट है वो है 15 और कॉन्सिक्वेंट जो है हमें निकालना है। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं? टू क्वांटिटीज है ए और बी, ए को हमने 3 दे दिया, बी को हमने 4 दे दिया। नेक्स्ट, एंटीस्टेंट क्या है? 15। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंटीस्टेंट फर्स्ट टर्म हो गई यानी कि ए इसको दे दिया 15, और कॉन्सिक्वेंट क्या होती है? सेकेंड टर्म यानी कि बी। सबसे पहले हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को बी के साथ और 15 को 4 के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 इंटू 4 एंड डिवाइड करेंगे 3 के साथ। बी हमने निकालना है, बी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो उसके बाद b इज इक्वल टू 60/3। 3 के टेबल में 60 कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू 20। सो दैट सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 20। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वे के साथ किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? हमें गिवन क्या है? फर्स्ट वैल्यू यानी कि एंटीस्टेंट जो कि है 15। 15 किस तरह से बनता है? 5 इंटू 3। तो क्या करेंगे? जो हमें रेशो गिवन है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। तो ये क्या हो गया?
ये फर्स्ट इक्वेशन जो कि उन्होंने हमें दी हुई थी सेम है, एंड सेकंड जो है 20 हमने निकाल ली। तो एंटीस्टेंट हमारा आ गया 15 एंड कॉन्सिक्वेंट आ गया हमारा 20। तो ये सेकंड वे था जिसकी हेल्प से आप अपना क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रेशो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg यानी कि किलोग्राम। अब ये ग्राम्स हैं और ये किलोग्राम्स हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा कि जब हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना पड़ता है, इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2000, यानी कि वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो 150 ग्राम एंड 2 kg को किस तरह से फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे kg इंटू ग्राम। नेक्स्ट 2 kg का आ गया 2000 ग्राम्स एंड 150 डिवाइड करेंगे 2000 के साथ, हमारे पास रेशो आ गई 3 डिवाइड 40 यानी कि 3:40। ये हमारा है इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्स रेशो। रेशो का इन्वर्स करना, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, वन रेशो इज अ इन्वर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। एक रेशो है जिसे हम इन्वर्स कर दें तो उनका प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए 1। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इन्वर्स रेशो। किस तरह से इन्वर्स किया जाता है, सपोज x इज y, इन्वर्स ऑफ द y एंड x। एग्जाम्पल हमें दी हुई है, x है x रेशो y इज द इन्वर्स ऑफ y रेशो x। ठीक है, उसको उल्टा कर देंगे। इन्वर्स का मतलब ही उल्टा होता है, तो इन्वर्स मतलब उल्टा कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, द इन्वर्स रेशो ऑफ द 11:15 इज। अब हम इसको उल्टा किस तरह करेंगे, द इन्वर्स रेशो ऑफ द 11:15 इज 15:11। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड रेशो के बारे में। ये नेक्स्ट पॉइंट है रेशो का, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या है, द टू रेशो आर A:B एंड C:D। तो जो A और B है उसका A और C ये दोनों मिलके प्रोडक्ट करेंगे, और जो सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म के साथ प्रोडक्ट होएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, कंपाउंड रेशो इज इक्वल टू AC, यानी कि A और C इज टू B और D। इस मेथड से हम कंपाउंड रेशो को निकालते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि डबल, राइट। तो डुप्लीकेट में हमारे पास A:B है, जिसे हम डुप्लीकेट किस तरह से करेंगे, स्क्वायर के साथ। तो ये डुप्लीकेट का फॉर्मूला है। थर्ड, अगर आपको ट्रिप्लीकेट रेशो पूछी जाए तो इसका मतलब कि हमें उसका ट्रिपल करना है। तो ट्रिपल का भी फॉर्मूला इस तरह से होगा, उसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। क्लियर। यानी कि जब हमें डुप्लीकेट पुल करने को बोला जाए तो हम स्क्वायर करेंगे, ट्रिप्लीकेट करने को बोला जाए तो हमारे पास जो एलिमेंट होगा आप उसका क्यूब करेंगे। अगर कंपाउंड बोला जाए तो हम प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड टर्म टू सेकंड टर्म। क्लियर। अभी हमने किया डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो में क्या होता है, इस तरह से रूट का साइन लगा दिया जाता है, ओके, A:B। नेक्स्ट सब ट्रिप्लीकेट रेशो में भी इसी तरह उसके क्यूब का साइन लगा के एंड रूट लगाया जाएगा, इसे बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। अब इसमें हमें क्या पूछा गया है, कंपाउंडेड, यानी कि कंपाउंड रेशो हमें निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे, इसे हमने दे दिया A, B, C, D, E, F, G और H। इन सभी एलिमेंट्स को हमने एक एक असाइन कर दिया वेरिएबल, A, B, C, D, E, F, G, H। ओके, तो कंपाउंडेड का जो फॉर्मूला था वो क्या कहता था, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक साइड पे प्रोडक्ट करेंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो ऑल सेकंड एलिमेंट्स को हम इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे। तो
फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, ए, सी, ई और जी। नेक्स्ट है सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या है, बी, डी, एफ एंड एच। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला बना लिया और इस तरह से हम इसकी टर्म्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 9 × 5 × 8 और 3 × 4 × 6 × 10, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 720 एंड 720, यानी कि दोनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1:1। ठीक है, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:1। क्लियर है, ये था हमारा कंपाउंडेड रेशो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशो के बारे में। तो डुप्लीकेट रेशो हमारे पास दिया हुआ है 3:4। ठीक है, अब डुप्लीकेट रेशो में हमने करना क्या था, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर किस तरह से करना है, बाय यूजिंग द डुप्लीकेट फॉर्मूला A²/B²। तो ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 3 एंड बी की थी 4, इसका स्क्वायर किया 3:3 9, 4:4 = 16। तो रेशियो क्या बनती है, 9:16। ओके, नेक्स्ट है द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ द 2:3। अब इसका ट्रिप्लीकेट करना है, तो ट्रिप्लीकेट का फॉर्मूला क्या था, क्यूब का। तो A³ रेशियो B³, देन 2 की क्यूब कियर, फर्स्ट एलिमेंट हमारा था 2 और सेकंड था 3, इसका क्यूब किया, 2 × 2 × 2 आता है हमारा 8 एंड 3 × 3 × 3 आता है 27। तो क्या रेशो आ गया हमारे, 8:27। क्लियर है। नेक्स्ट, अब तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं उसको हम एक क्वेश्चंस में डाल कर देखेंगे। तो ये देखिए, द रेशो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशो 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशो 1:3, सब डुप्लीकेट रेशो 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 125:512। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, क्या है इसमें, ट्रिप्लीकेट कंपाउंडेड रेशो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशो दी है, ट्रिप्लीकेट रेशो दी है, सब डुप्लीकेट दी है और सब ट्रिप्लीकेट दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर 1, डुप्लीकेट रेशो को हमने सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 4:5 था हमारे पास डुप्लीकेट रेशो, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16:25, 5 × 5 एंड 4 × 4। नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशो करेंगे 1 और 3 का, तो हमारे पास आएगा 1 का जब ट्रिपल भी कर लो, 4 टाइम कर लो, स्क्वायर कर लो तो आपका 1 ही आएगा। तो 3 का जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशो 81 एंड 256। सब डुप्लीकेट का मतलब है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि 81 किससे बना होगा, 9:9। 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो हमारे पास आएगा 81। सो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर क्या है, 9। ठीक है, उसके बाद 256 का स्क्वायर क्या है, 16। जब हम 16 × 16 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 256, यानी कि 16 का स्क्वायर है 256। इसका हमने स्क्वायर वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट सेम, 125 का क्यूब किस तरह से होगा, 5 × 5 × 5 = 125 एंड 512 का क्या होगा, 8:8 × 8 कितना आएगा, 512। ओके, तो इस तरह से हमने क्या क्या निकाल लिया, डुप्लीकेट निकाल लिया, ट्रिप्लीकेट निकाल लिया, सब डुप्लीकेट निकाल लिया और सब ट्रिप्लीकेट निकाल लिया। अब क्या रह गया हमारे पास, रेशो कौन सी रहेगी अब, कंपाउंडेड। तो इसे हम किस तरह से निकालेंगे, कंपाउंडेड रेशो का फॉर्मूला क्या था, जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और तो सेकंड टर्म है वो सारी दूसरी साइड। तो हमारे पास आया क्या था, 16 × 25, 1:27, 9:16 एंड 5:8। तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे,
जो ये फर्स्ट टर्म है उसको एक साइड पे मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 720, और जो सेकेंड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86400। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1:120। क्लियर है? जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसको हमने इस क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन क्या है? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि दो रेशो का इक्वल होना। जब दो रेशो की इक्वालिटी आती है तब उसे बोला जाता है प्रोपोर्शन। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, जैसे 4 क्वांटिटीज है A B C D आर प्रोपोर्शन, तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं? इफ A रेशो B इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी शो करता है ये फर्स्ट और दो रेशोज के बीच में। ठीक है, तो हम इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं या फिर डबल कॉलन का साइन भी लगा सकते हैं। क्लियर? ये साइन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को डिनोट करता है। तो ये 4 क्वांटिटीज हैं A B C D, इसे हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। ओके, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, और जो सेकंड और थर्ड होती हैं उसे क्या बोला जाता है? मीन्स। क्लियर? देन इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगा? मीन, यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म की। तो ये मेन फॉर्मूला बनता है प्रोपोर्शन का। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 6, 8 इज। इस क्वेश्चन में उसने फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू को निकालने के लिए कहा है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी कि एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन नहीं है, लास्ट वैल्यू हमें नहीं दी गई, फोर्थ वैल्यू हमने निकालनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन जो मिडल वैल्यूज थी। बाय यूजिंग फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8। 6 मल्टीप्लाई, तो डी की वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 48 आ जाएगा। डिवाइड किसके साथ करेंगे? 4 के साथ। हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई है? 12। क्लियर? इसी तरह से अगर यहाँ पे थर्ड लिखा हो तो यहाँ पे 8 की जगह क्या होगा? C, और D की जगह मान लो 8। क्लियर? तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम थर्ड वैल्यू, थर्ड प्रोपोर्शनल को भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में समझा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई MCQ सॉल्व करने हो तो आप हमारी वेबसाइट educationpoint.in पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।